नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं हरिओम सिंह। आज हमारे साथ है बातचीत करने के लिए डिप्टी कलेक्टर रही निशा बांगरे जी, जो अब प्रदेश में कांग्रेस के साथ इस समय जुड़ी हुई हैं। क्या है मैम? नमस्ते। देखिए, मैं आज यहाँ जो सिंहावल आई हूँ और आज प्रियंका गांधी जी की यहाँ पर चुनावी सभा थी और पूरे मध्य प्रदेश में मैं जा रही हूँ। माननीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाने की जिम्मेदारी दी थी प्रचार के लिए और कांग्रेस के लिए। तो मैंने यहाँ आकर और पूरे प्रदेश में देखा कि बदलाव की बयार अब पूरे प्रदेश में है और यहाँ पर भी जो है सीधी सिंगरौली में भी वो आपको देखने को मिलेगा। अभी प्रियंका जी आई थी, कितना जोश आया है यहाँ के लोगों को और क्या है प्रदेश का माहौल इसमें? बिल्कुल, देखिए, प्रियंका गांधी जी के प्रति एक सम्मान है सभी के दिलों में, क्योंकि उनका जो राजीव गांधी जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर के इस देश की माटी को सींचा है। तो निश्चित तौर पे वो जो त्याग, तपस्या, बलिदान कांग्रेस पार्टी के अंदर रही है, वही माननीय प्रियंका गांधी जी के अंदर है और उन्होंने इस पूरे प्रदेश के जो हालात हैं, जो समस्याएं हैं, उनको जनता के बीच में बड़े ही अच्छे तरीके से रखा और वो हमारी आज हमारी नेतृत्व कर रही हैं। तो निश्चित तौर पे उनके द्वारा दिया गया जो उद्बोधन है यहाँ की जनता के लिए, जो उन्होंने यहाँ की सीधी के लिए जो समझा बात को, उन्होंने कहा कि ये सिद्ध वाला स्थान है, सिद्ध जगह है। तो निश्चित तौर पे यह जो सिद्धि है ये आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस के लिए प्राप्त होगी। अभी आपने एक आशंका जताई थी कि मेरे जान को खतरा है, तो क्या था? क्या? बिल्कुल, देखिए, जब मेरे इस्तीफे का मामला चल रहा था और आपने देखा होगा कि मुझे मजबूरी में सड़क पर उतरकर जो है पैदल चल के बैतूल से भोपाल तक जाना पड़ा और न्याय पद यात्रा के दौरान जब हम दूसरे दिन सारनी में अगले शहर में पहुंचे तो पुलिस के लोगों के द्वारा सिविल ड्रेस में आकर के हमारे साथियों को धमकी दी गई कि आप अपनी मैडम को, दीदी को कह दीजिए कि वो रुक जाए, नहीं तो डंपर से कुचल दिए जाएंगे, गोली मार दी जाएगी। तो इस तरह की जो धमकियाँ हमें मिलना शुरू हुई थी। तो उस मामले में मेरे से जो पत्रकार ने पूछा था, तभी मैंने कहा था कि जब हम अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, हम कुछ अलग से और कुछ और नहीं मांग रहे थे। ये तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता थी जिसके लिए मुझे शासन ने लिखित में रोका। मेरे जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21, जिसके लिए मुझे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की जो तानाशाही सरकार है, उनके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन्होंने एक जो है बीजेपी के एजेंट बन के काम किया, यही वो लोग हैं जो चाहते थे कि हम अपने अधिकारों की बात ना करें। इसीलिए तमाम प्रकार की धमकियां जो है उस दौरान में मुझे मिली थी और आपने देखा कि किस तरीके से मुझे उन्होंने रोकना भी चाहा। राजनीति में आने से पहले मेरा इस्तीफा नहीं मंजूर किया, जो 1 महीने में होना चाहिए था। जैसे ही कांग्रेस ने एक सीट को रोक के रखा मेरे लिए और उसके बाद जब अंतिम दिन बचा था नामांकन पत्र भरने का और कांग्रेस को मजबूरी में वो सीट जारी करनी पड़ी, तो अगले दिन इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। तो इनकी जो विचारधारा है एक महिला के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, किसी भी पिछड़े या दबे व्यक्ति के लिए, वो यही है कि इनको और इनका दमन किया जाए। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि एक डरपोक मुख्यमंत्री निकले, वो मुझसे अपनी भांजी, बेटी, बहन कहते हैं, मुझसे नजरें मिला के बताते कि मेरा इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर किया। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र है कि किस तरीके से महिलाओं को एक तरफ राजनीति में आरक्षण देने की बात करें और दूसरी तरफ अगर कोई महिला आना चाह रही है अच्छे प्रयासों के लिए, सकारात्मक प्रयासों के लिए, अगर मुझे सिर्फ पैसे या पद या किसी और की लालसा होती तो मैं अपनी कलेक्टर और कमिश्नर के पद में खुश रहती। लेकिन हमारा उद्देश्य बड़ा है, हमारा उद्देश्य संविधान और इस लोकतंत्र को बचाने का है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती और वो तमाम प्रयास करती है कि मुझे और हम जैसे लोगों को इस तरीके से रोका जाए। क्या अभी भी लग रहा है कि आपको आपकी जान को खतरा है? क्या है ऐसा लगता है? देखिए, जिस तरीके की भावना के साथ इन्होंने मेरे साथ कार्रवाई की, इन्होंने मेरे खिलाफ जांच बिठाई, जांच करने के बाद जो है अंतिम उनका निष्कर्ष ये निकला कि सचेत करके छोड़ा जाता है। जिस तरह की मंशा के साथ इन्होंने पूरी कार्रवाई की है, उससे साफ समझ में आता है कि ये हमारा भला नहीं चाहते हैं, ये हमें किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। इसीलिए मैं ये आशंका बार बार जाहिर करती हूँ कि मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से मुझे और हमारे परिवार को कभी भी ये लोग जो हैं धमकी दे सकते हैं। जब मैं भोपाल
भोपाल पहुंची तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से मेरे साथ बर्ताव किया, जैसे मैं आतंकवादी या देशद्रोही हूँ। मैं संविधान की बात करती हूँ, मैं लोगों के अधिकार की बात करती हूँ, लेकिन इनकी सोच इतनी घटिया और छोटी है कि वो उसको किस पैमाने से देखते हैं कि उसका दमन करने का ये लोग कार्य करते हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जिस विचारों के साथ मैं चल रही हूँ, इस देश के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, माने राहुल गांधी जी की विचारधारा पे जो मैं चल रही हूँ, तो निश्चित तौर पे ये कभी ना कभी जो है आगे भी चल के मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अभी तक थी अब नहीं रहने वाली है, लेकिन इनके लोग निरंतर करते रहेंगे। क्या टिकट नहीं मिलने का गम है ये? देखिए, एक इंसानी तौर पे ज़रूर दुख होता है, लेकिन मुझे आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र निकल के सामने आया, उससे ये समझ में आता है कि एक पढ़ी लिखी महिला के साथ अगर इस तरीके का बर्ताव कोई सरकार कर सकती है, तो फिर आने वाली सरकारें जो हैं, है ना, जिनके हाथ में भविष्य रहने वाला है, वो ये अन्यायपूर्ण कार्य ना करे। इस भावना के साथ मैं राजनीति में आई हूँ और आगे राजनीति करने वाली हूँ। मेरे पास कोई एक चुनाव थोड़ी ना था कि एक चुनाव नहीं लड़ पाए तो आगे हम नहीं लड़ पाएंगे। अभी तो पूरा जीवन बाकी है। 5 साल की सर्विस काल को मैंने छोड़ा है, उम्र भी मेरी अभी बहुत कम है, तो एक चुनाव में रोक कर वो मेरा जीवन नहीं खत्म कर सकते। मेरा उद्देश्य बड़ा है, मेरा उद्देश्य लोगों के लिए, खुद के पद के लिए नहीं। तो अगर इनको ऐसा लगता है कि विधायक का टिकट ना दे करके इन्होंने मेरे साथ जो है मेरे मकसदों को नहीं पूरा होने दिया, तो इनकी गलत सोच है। मेरा उद्देश्य किसी पद के लिए नहीं है, ना विधायक बनने के लिए था, ना कलेक्टर बनने के लिए। क्या इस बार लग रहा है कि सरकार बन जाएगी? बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश में जो 18 सालों का जो कुशासन है उसके खिलाफ पूरी मध्य प्रदेश की जनता तैयार है और सरकार बदलने वाली है। तो ये थी निशा वांगरे जो साफ तौर कह रही हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। MP तक के लिए सीधी से हरिओम सिंह।